श्रेजेनेगा के स्पोरोफाइटिक संवेदन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। दो सब स्पीशीज या सब जीनस के नाम से जाना जाता है। श्रेजेनेगा पहला सब जीनस इसे होम्योफिलम, की संज्ञा दी गई है। दूसरा सब जीनस जिसे पिट्रोफिलम की संज्ञा दी गई है। जैसा कि नाम के विदित है, सेम टाइप ऑफ लीफ, जब एक ही प्रकार की पत्तियां पाई जाती है इस सब जीनस के अंदर होम्योफिलम, देयर इज टू टाइप ऑफ लीफ। दो प्रकार की पत्तियां, एक लार्ज एक स्मॉल, होम्योफिलम and microphyllum. इसका फर्स्ट सब जीनस जनरली या इलेक्ट्रिनेटर बिल्कुल उर्दू होता है, सीधा पाया जाता है। जो डाइकोटोमस ब्रांच होता है, द्विशाखित रूप से शाखाएं पाई जाती है। इसमें सारी पत्तियां एक सी होती है, इसे आइसोफिलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्यतया श्रेजेनेगा के 50 जीनस इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। मुख्य है श्रेजेनेगा रुपेस्ट्रिस, आप पढ़ोगे एक श्रेजेनेगा रुपेस्ट्रिस प्रजाति, श्रेजेनेगा पिग्मिया, श्रेजेनेगा पिग्मिया एंड श्रेजेनेगा सिलेजिनोइडिस, श्रेजेनेगा सिलेजिनोइडिस, ये मुख्य प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त पिट्रोफिलम जो प्रजाति है, पिट्रोफिलम प्रजाति सामान्यतया प्रोस्टेट होती है, ठीक है, फैली भी होती है और यू कैन से डोर्सीवेंट्रल, ये फैली भी होती है, डोर्सीवेंट्रल होती है। इसके अंदर वेंट्रल के ऊपर ये वेंट्रल लार्ज लीव, डोर्सल स्मॉल लीव, इस प्रकार की दो प्रकार की पत्तियां होती हैं। नीचे की तरफ वेंट्रल पोजीशन से ऊपर बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं और नीचे की तरफ आके ऊपर की तरफ आके छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। इसलिए इसे पिट्रोफिलम, आइसोफिलम नहीं, पिट्रोफिलम के नाम से जाना जाता है। इन पादप की जो मुख्य प्रजातियां हैं, इसके अंदर अधिकांश पादप लार्ज स्पीशीज जो होती है ये पिट्रोफिलम प्रकार की होती है। इसके अंदर श्रेजेनेगा क्रेसियाना, श्रेजेनेगा लेपिडोफिला, श्रेजिनाला मोंटेसी,
एंड सेजिनेला हेलवेटिका। ये कुछ प्रजातियां हैं जो आपके पिट्रोफिल्म प्रकार की प्रजातियां होती हैं। नाउ मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। इसके पश्चात सबसे पहले जड़ की मॉर्फोलॉजी। एडवेंटेजेस रूट। इस पौधे के अंदर एडवेंटेजेस प्रकार की रूट होती है। जो प्राइमरी रूट होती है ये बहुत ही कम समय के लिए जीवित रहती है, या आप कह सकते हैं एफिमेरल कुछ समय के लिए, और स्मॉल लाइफ की लाइफ बहुत कम होती है। बाद में जो जड़ें विकसित होती हैं उन जड़ों को एडवेंटेजेस रूट या अपस्तानिक जड़ों के नाम से जानी जाती है। जो रूट्स होती हैं दे आर स्मॉल थिन as well as very delicate, dichotomously branched, dichotomously branched, generally developed on base of stem, but this clipping oblique frosted species, there is a nodal part of or the part of stem which are available to touch the surface, and second, some species in case of prostate species जो आपके फेल्यूर स्पीसीज होगी, उस फेल्यूर स्पीसीज के अंदर इस प्रकार ये जो एक आपके लंबा स्ट्रक्चर इसके नीचे के टिप के ऊपर डेवलप होती है, उसे राइजोफोर के नाम से जानते हैं। ये राइजोफोर विकसित हो जाता है और ये राइजोफोर सामान्यतया मोनोपोडियल प्रकार का होता है और इसके टिप के ऊपर वही डाइकोटोमस ब्रांचिंग वाली आपके रूट विकसित होती है। और दिस इज समथिंग न्यू स्ट्रक्चर इन केस ऑफ सेजिनेला। देन सेकेंड परफेक्ट स्ट्रक्चर विच इज नोन एज लीव्स। सेकेंड स्ट्रक्चर स्टेम। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि स्टेम इन केस ऑफ होमोफिलिडम स्पीसीज इरेक्ट, इन केस ऑफ पिट्रोफिलिडम स्पीसीज प्रोस्टेट और विसर्पित फैला हुआ है, वो आपके सीधा के सीधा पाया जाता है। कुछ स्पीसीज के अंदर ये मोनोपोडियल होता है और कुछ स्पीसीज के अंदर डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, राउंड होता है
स्पिनेज सिंपल होता है और कभी कभी ये विशेष प्रकार की संरचनाओं में युक्त डेवलप हो जाता है। तीसरा लीव्स, पत्तियां, जैसा कि पहले ही बताया गया है, ये सिंपल होती है, शॉर्ट होती है, ओवल शेप होती है। इसके अतिरिक्त देयर इज ए अनब्रांच्ड मिड रिब पत्ती होती है। इसके पास किसी प्रकार का ओनली सिंगल मिड रिब, नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांच इसमें नहीं पाई जाती है। सिंपल प्रकार की पत्ती है। इसके अंदर a special structure known as ligule. On the axis of this there is a membranous structure on the axis of leaf is known as ligule. जैसे कि नाम से विदित है, ये एक जीभ की नुमा संरचना होती है, बिल्कुल थिन स्ट्रक्चर होती है, जेलनुमा संरचना होती है और इसका अभी तक रोल है सामान्यतः पता नहीं है, मगर इट मेंटेन मोशन ऑन द एक्सिस। ये एक्सिस के अंदर क्या है, मोशन मेंटेन करने के अंदर काम आती है। दिस इज ऑल अबाउट द स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर ऑफ दिस plant. Okay, thank you.